नअबुदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौर से फ़रात कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। उस्मान डार के मतलब बहुत कुछ आप सुन चुके हैं और देख चुके हैं, लेकिन मैं इनका मतलब बताऊँगा कि उस्मान डार चीज़ क्या था और कैसे बना और कैसे सियासत में आया। और ये बात आज तक किसी आपको यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं बताई होगी। 1985 में ज़ियाउल हक ने नॉन पार्टी का इलेक्शन कराए, जिसमें सियालकोट से शेख एजाज साहब MPA मुंतब हुए। अल्लाह ताला उनको तरीक़े रहमत में जगह दे। उस बंदे ने MPA बनने के बाद एक अपना यूनिक स्टाइल रखा। वो लोगों के काम करके उनको घरों में इतला देता था कि आपका काम कर दिया। अल्टीमेटली जब वो रेगुलर इलेक्शन जीतना शुरू हुए तो ज़ाहिर है फिर बंदे में कुछ ना कुछ उस पर फ़रौनियत आ जाती है, जो शेख साहब में भी आई, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए। उस 85 के इलेक्शन के बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए, जिसमें इम्तियाज़ुद्दीन डार साहब को शेख एजाज ने कॉरपोरेशन का डिप्टी मेयर बना दिया। और यह सिलसिला शेख एजाज साहब की ज़िंदगी तक चलता रहा। वो डिप्टी मेयर ही रहे। जब ये इलेक्शन लड़ते थे, डिप्टी मेयर उनको शेख एजाज साहब बना देते थे। जब ख्वाजा आसफ मैदान सियासत में आए तो ख्वाजा आसफ से इनकी खटपट हुई और डिवैल्यूएशन जो मुशर्रफ साहब ने अपना लेके आए थे सिस्टम बल्दियात का, उसमें इलेक्शन करवाया गया, काउंसलर्स के ज़रिए इलेक्शन कराया गया, तहसील नाज़म का इलेक्शन कराया गया। उस वक़्त तक लोग सिर्फ उमर डार को जानते थे। उमर डार ही करता जाता था इस फैमिली का। और सियालकोट की सियासत में अगर कोई जानते थे डार फैमिलीज में से तो उमर डार को जानते थे। तो ये किस तरह इसका इम्तियाज़ुद्दीन डार साहब किस तरह डिप्टी मेयर हुए, अपनी किस तरह तहसील नाज़म सियालकोट मुंतखब हुए, आज मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। उनके मुकाबले में थे मलिक सरफराज, जिसको ख्वाजा आसफ की हिमायत हासिल थी। और इम्तियाज़ुद्दीन डार साहब किसी खाते में नहीं थे कि वो किसी को नहीं पता था कि ये बंदा तहसील नाज़म बन जाएगा। हुआ ये कि उन दिनों में उस्मान डार बाहर से आ गया। तो उसने अपने वालिद को कहा जी कि ये अगर आपने इलेक्शन जीतना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। और फिर एक औरत ने, मलक रियाज यानी जो मलक पप के नाम से मशहूर है, उसने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई थी जिसमें उसने लिखा था फलाने काउंसलर को इतने पैसे दिए, फलाने काउंसलर को इतने पैसे दिए, फलाने काउंसलर को इतने पैसे दिए। और लेबर के और जो क्रिश्चियन थे उनको खरीदा जाता था उस जमाने में, जनरल काउंसलर भी खरीदे जाते थे। वो लिस्ट चोरी होकर वो लिस्ट इम्तियाज़ुद्दीन डार को चली गई, जिसके बाद उस्मान डार ने पैसे के जोर पे उन्हीं बंदों को जिन्होंने हलफ दे के पैसे लिए हुए थे मलिक रियाज से, उन्होंने डबल पैसे, अगर मलिक रियाज ने 50,000 दिया था तो उस्मान डार ने 1 लाख दिया था। और वो रिजल्ट खरीदो फरोख्त के जरिए अनएक्सपेक्टेडली इम्तियाज़ुद्दीन डार जब रिजल्ट आया तो दैट वाज अलार्मिंग फॉर मी। मेरा ख्वाजा साहब से बड़ा तल्लुक था और मैं मलिक सरफराज को उस वक्त सपोर्ट कर रहा था। मलिक सरफराज की फैमिली से मेरा ज़ाती तल्लुक है, अभी तक कायम है। तो मैं दिन से लेकर रात तक बैठा रहा वहाँ उसमें ख्वाजा साहब के साथ उस इलेक्शन में। लेकिन जब रिजल्ट आया तो दैट वाज टू मच अलार्मिंग, जिसकी जो मैं आपको खरीदो फरोख्त की बात कर रहा हूँ ये मैं सारी बात में पता चली। इम्तियाज़ुद्दीन डार जब MPA बन गया तो अब जब ये तहसील नाज़म बन गए, मेरी इम्तियाज़ुद्दीन डार से मुलाकात भी है। लाहौर में आए थे एक दफ़ा डॉक्टर को चेक करवाने के लिए, तो मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया, यार आप भी उधर आ जाओ। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। बड़ा शरीफ आदमी था, सिर्फ नफ्स शख्स था। और उमर डार से भी मेरी एक आध मुलाकात है, लेकिन टेलीफोन पे उससे ज़्यादा मुलाकात है। उस्मान डार से मेरी कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन ये पैसा उस्मान डार ने खर्च करके अपने बाप को तहसील नाज़म तो बना दिया सियालकोट का, लेकिन उनका काम को नहीं होता था। अल्टीमेटली इन्होंने, चूंकि इनके पास पैसा बहुत था, इन्होंने उस वक़्त चौधरी परवेज़ लाई जो चीफ मिनिस्टर पंजाब से, उनको अप्रोच किया और इन्होंने काफ लीग ज्वाइन कर ली। और काफ लीग ज्वाइन की अच्छे खासे खमंटू देकर, ताकि उनकी सियासत में सियालकोट में इकराम मार हो सके। उसके बाद जनाब चौधरी परवेज़ लाई ने उमर डार को बहुत ज़्यादा लिफ्ट कराई। हर इंपॉर्टेंट मीटिंग में वो उमर डार को बुलाता था, क्योंकि इम्तियाज़ुद्दीन डार साहब तो बहुत ज़ईफ़ आदमी थे, वो भी फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। तो उमर डार को इवन के जब प्राइम मिनिस्टर भी आता था तो चौधरी परवेज़ लाई उमर डार को बुला लेता था। इस शख्स को चौधरी परवेज़ लाई ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी। और जब ये तहरीक इंसाफ का लाहौर का जलसा शुरू क्या हुआ, जब वो जलसे के बाद तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हुआ तो मुझे पूछा गया कि जनाब ये उमर डार जो है वो तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करना चाहता है और कैसा बंदा है और क्या ये वफादार हैं। तो वफादारी के मतलब तो मैं बता देता हूँ। मैंने कहा जी ये उनकी तीसरी जमात है
मुस्लिम लीग नून के ये पाइनियर्स में थे सियालकोट में। उसके बाद काफ लीग ज्वाइन की और अब ये क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि अब तहरीक इंसाफ पावर में आने वाली है तो ये तहरीक इंसाफ में ज्वाइन कर रहे हैं। तो बाकी जो मैंने बताना था वो मैं कैमरे के सामने बताना नहीं चाहता, जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। और मेरी ऑब्जर्वेशन आज ये उस्मान डार के मतलब जो दी हुई थी वो 150% साबित हुई कि ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते, ये सिर्फ कारोबारी बंदे हैं, सियासत इनके बस का रोग ही नहीं है। जब ये इलेक्शन लड़ा तो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में ये इलेक्शन जीता हुआ था, पहली दफ़ा भी हराया गया, दूसरी दफ़ा जनरल बाजवा ने उसको हरवाया उस्मान डार को। लेकिन इसके बावजूद चूँकि इन्होंने शौकत खाना में 2-3 करोड़ रुपया डोनेशन दी हुई थी, ये भी उस्मान इमरान खान की नज़रों में आ गया और इमरान खान ने इनको अपने करीब कर लिया। उसकी वजह से इसको यूथ प्रोग्राम का इंचार्ज भी बनाया गया फेडरल गवर्नमेंट में और इसको स्टेटस भी दिया गया वफाकी वजीर का, फेडरल मिनिस्टर का। और जब ये बुरा वक्त आया 9 मई के वाक़े के बाद, मुझे पता था कि ये बंदा उस्मान डार, उमर डार तो फिर भी सियासी बंदा था, उस्मान डार सियासत नज़दीक से नहीं गुजरी हुई थी, इसको सियालकोट में जानता कोई नहीं था, सिर्फ उमर डार को लोग जानते थे। तो मुझे पता था कि ये 24 घंटे अगर ये पकड़ा गया तो 24 घंटे भी नहीं निकाल सकता। और जब इसको कराची से गिरफ्तार किया गया तो उसी वक्त इसके साथ तशद्दुद किया गया और इसने 24 घंटे के बाद, मैं आपको ये बता रहा हूँ, 24 घंटे के बाद ये लबा पड़ गया था कि मुझसे जो करवाना करवा ले, जो करवाना करवा ले। चूंकि सियासत इनका तल्लक ही नहीं था, सियासत में इन्होंने आके जो सियालकोट में किया, जो ठेके जिस तरह तकसीम किए, वो भी एक इनके वीक पॉइंट में जाता था। काम वही किया जो ख्वाजा आसिफ वहां करता था। ख्वाजा आसिफ कैसे इस वक्त अरबपति बना हुआ है, ये मैंने आपको नैब की रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ के बता दी थी कि ख्वाजा आसिफ ने 10 करोड़ रुपए की टीटी मंगवा ली थी जब उसका कोई कारोबार शुरू नहीं हुआ था। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं ख्वाजा आसिफ को चैलेंज करता हूं, इसका जवाब दो कि 10 करोड़ की टीटी तुम्हारे अकाउंट में बगैर एक्सपोर्ट किए हुए कैसे आ गई। आ जाते हम उस्मान डार पे, ये सियासी बंदा था ही नहीं। जब इसको पुलिस ने एजेंसीज की मदद से पकड़ा तो 24 घंटे में जो इसके साथ तशद्दुद किया, तो 24 घंटे के बाद ही ये बंदा जो है ये इमरान खान के खिलाफ हर वो चीज़ बोलने के लिए तैयार था। लेकिन मैं यहाँ जो उस्मान डार का किरदार है, क्योंकि ये बेसिकली सियासी फैमिली नहीं थी, सियासत का लेना देना नहीं था, उमर डार सियासत करता था। उमर डार को पकड़ते तो शायद वो 10 दिन निकाल लेता, ये तो एक दिन नहीं निकाल सका। ये मम्मी डैडी बंदे हैं, ये बर्गर फैमिली का मेरी फैमिली है, लेकिन आफरीन है इसकी माँ पे जो शेरनी बन के निकली है। और वो औरत ने, अपना बुजुर्ग औरत ने बताया है कि मैं जुल्म, जबर और तशद्दुद के खिलाफ सीसा पुलाई दीवार बन के खड़ी रहूंगी और मैं पीटीआई नहीं छोड़ रही। तो चूंकि ये डार बयान देने के बाद तो एक्सपोज हो चुका है। उमर डार तो अभी तक खैर रोपोश है, पता नहीं, वो भी मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है कि अगर गिरफ्तार हुआ तो वो भी सरेंडर कर देगा। लेकिन अगर इमरान खान ने इसकी वालदा को टिकट दे दी तो मैं आज ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ख्वाजा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जुर्लू ना फिर ख्वाजा आसिफ की सियालकोट से जमानत जब्त हो जाएगी। ये मेरे साथ कोई बेट लगाने के लिए लगाना है तो मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में सियासत में बीज बोए हैं, जिस तरह उसने लोगों को जलील और रसवा किया है, ख्वाजा आसिफ का इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन ख्वाजा आसिफ की सियासत को ख़त्म कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। ख्वाजा आसिफ ने जो फ़रौनियत है वो अरूज पे की। मैं जब ये एहतसाब कोर्ट से ख्वाजा आसिफ की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेने के लिए गया तो मुझे ख्वाजा जवादुल हसन जो साहब जज थे, उन्होंने मुझे ओपन कोर्ट में इसके मतलब पूछा था कि ये कैसी शख्सियत है, और मैंने ओपन कोर्ट में उनको बताया था कि ये इस तरह का बंदा है। मैंने 3 इलेक्शन में इसको वोट दिया हुआ है, लेकिन वोट वही है जो रेत पे वो जो चीज़ नहीं करते, रेत पे जितना मर्जी पानी डाल दो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक आसान फरामोश बंदा है। लेकिन अगर उस्मान डार की वालदा को टिकट मिल गया या किसी भी के मिल गया ख्वाजा फ्री एंड फेयर, लेकिन इलेक्शन फ्री फेयर होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ इज़ नो मोर इन द पॉलिटिक्स। ख्वातीन हज़रात, ये था उस्मान डार और उसकी फैमिली का पॉलिटिकल बैकग्राउंड। इनका सियासत से लेना देना को नहीं था, ये सियासत में पैसे की वजह से आए, पैसे की वजह से छाए, पैसे की वजह से काफ लीग में छाए, पैसे की वजह से पीटीआई में छाए। अगर आम कोई बंदा होता जिसकी जो पायनियर मेंबर था सियालकोट से, जिनसे उसने भी किराया कशी कर लिया, मायर, उसको क्यों फुटे लाइन लगा के रखा था? उसके बेचारे के पास मिडिल क्लास का बंदा था, उसके पास पैसा नहीं था। तो इमरान खान को बेशक सपोर्ट करते हैं, लेकिन इमरान खान ने भी वही बंदे रखे जो पैसे वाले थे, किसी गरीब आदमी को टिकट नहीं दी। ये हकीकत है, ये और एक इसको जुटलाया नहीं जा सकता। ख्वातीन हज़रात, इसी के साथ इजाज़त दें।
अभी मैं आइंदा वीडियो कल इंशाल्लाह ताला ये जो नासिर इस्लामपुरा एस रहा है, इसने एक जगह रेड किया और रेड में जाकर जो कुछ कारनामे अंजाम दिए वो वीडियो करूँगा। वो वीडियो भी देखने वाली होगी, आप लोगों की आंखें खुल जाएगी कि पुलिस वाले किस तरह बर्बरियत और दहशतगर्दी करते हैं लोगों के घरों में जाकर। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।